भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। अफगानिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर। उत्तरी इलाकों में एक बार फिर आया भीषण भूकंप ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया। आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता के इस तेज भूकंप ने कुछ ही सेकंड में दर्जनों इमारतें मलबे में बदल दी। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत दलों का कहना है कि ये संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मज़ार-ए शरीफ शहर में हुआ है, जहां कई मकान और अहम इमारतें धराशायी हो चुकी है। भूकंप का असर इतना गहरा है कि शहर के कई धार्मिक और ऐतिहासिक ढांचे भी इससे बच नहीं पाए। तस्वीरें बेहद भयावह है और आने वाले घंटे जो है राहत टीमों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। आइए पहले देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अफगानिस्तान के उत्तरी शहर मज़ार-ए शरीफ में देर रात आए इस शक्तिशाली भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 28 किलोमीटर नीचे था। गहराई कम होने की वजह से जो है झटके तेज महसूस किए गए और शहर के बड़े हिस्से में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग घरों से बाहर भागते नजर आए। कई इमारतें ऐसी थी कि जो पहले से कमजोर थी और भूकंप की मार झेल नहीं पाई। कई घर, दुकानें और दफ्तर मिनटों में मलबे का ढेर बन गए और राहत टीमों को आशंका है कि दर्जनों लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। इस इलाके में 5,23,000 से अधिक लोग रहते हैं और लगभग सभी ने इन तेज झटकों को महसूस किया है। कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क और बिजली की सप्लाई ठप पड़ गई है, जिसकी वजह से नुकसान का सही अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि भूकंप ने मज़ार-ए शरीफ की संस्कृति और इतिहास को भी गहरी चोट पहुंचाई है। यहाँ की पहचान मशहूर नीली मस्जिद, जिसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा भी जमीन पर गिर गया है। मस्जिद के बाहरी हिस्सों की टाइलें टूटी हुई है, गुंबद पर गहरी दरारें दिखाई दे रही है और कई हिस्से जो है पूरी तरह से ढह चुके हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब मस्जिद के गुंबद से पत्थर गिरने शुरू हुए तो लोग अंदर से चीखते हुए बाहर की ओर भागे। कुछ लोग मलबे में फंस गए, जिन्हें निकालने में काफी वक्त लगा। ये मस्जिद न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अफगानिस्तान की पहचान भी है। इसकी क्षति लोगों के लिए बेहद दर्दनाक है। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने राहत कार्य तेज कर दिया है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए टीमों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी बुलाई गई है और सेना के जवान भी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। एजेंसी का कहना है कि अभी तक नुकसान का पूरा आंकलन संभव नहीं है, क्योंकि कई दूरदराज के गांव से संपर्क टूट चुका है। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से राहत टीमों का ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। कई स्थानों पर टूटे बिजली के खंभों और गिरी इमारतों की वजह से रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं। भूकंप के बाद से कई लोगों को काफी डर महसूस हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिसकी वजह से लोग घरों में लौटने से भी डर रहे हैं। घायलों को मज़ार-ए शरीफ और आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन अस्पतालों में भी क्षमता से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी और उपकरणों की सीमितता की जो वजह से इलाज में भी दिक्कतें बढ़ रही है। वहीं आपको बता दें कि अफगानिस्तान भूकंप क्षेत्र में आया है और प्रवण क्षेत्र में ये आया है। आपको बता दें अफगानिस्तान भूकंप प्रवण क्षेत्र में आता है और पिछले कुछ सालों में यहाँ कई बार ऐसे विनाशकारी झटके आ चुके हैं। इसी साल अगस्त में आए भूकंप ने हजारों लोगों को जो है चिंता में डाल दिया था और लोग काफी परेशान हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि जो राजनीतिक आर्थिक तंगी और राजनीतिक अस्थिरता और सीमित संसाधनों से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए हर
नया भूकंप मानो एक नई त्रासदी लेकर आता है। लोगों का कहना है कि उनके घरों को पहले से ही मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन रोजी रोटी की जद्दोजहद में वे ऐसा नहीं कर पाए और अब भूकंप में सब कुछ वे खो चुके हैं। कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है और ठंड बढ़ने के साथ हालात और कठिन होने की आशंका है। अफगानिस्तान में लगातार आते भूकंप जनजीवन और बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। मज़ार-ए शरीफ में राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन इलाके के हालात बेहद कठिन है। बलबे में फंसे लोगों की तलाश जो है जारी है और प्रशासन को डर है कि मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। नीली मस्जिद समेत कई ऐतिहासिक स्थलों को पहुंचे नुकसान ने स्थानीय लोगों को जो है भावनात्मक रूप से भी तोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की गई है और कई देशों ने मदद भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। फिलहाल स्थिति पर पूरी नजर बनी हुई है और जैसे ही कोई अपडेट और आएगा हम आपको तुरंत जानकारी भी देंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।